हेलो बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सीखने वाले हैं। तो जो हम लोग सीखने वाले हैं ना, वो हम लोग सीखने वाले हैं हासिल का जोड़, घटाना, गुना, भाग। और इसके साथ आज हम एक नया चीज़ लेके आए हैं जिसमें लघुत्तम और महत्तम यानी कि एलसीएम और एचसीएफ भी बनाने के लिए सीख जाना है। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हासिल वाला जोड़ कैसे बनाना है उसे हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, कभी भी हम लोग जोड़ना करते हैं ना, तब हम लोगों को दाईं ओर से जोड़ते हुए आगे बढ़ना है बाईं ओर, है कि नहीं। और कभी भी हम लोग जोड़ते हैं तो ऊपर और नीचे वाला संख्या जोड़ना होता है, ये साइड से जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। यानी सबसे पहले हमको 8 और 4 जोड़ना है, तो हम उंगली का प्रयोग करेंगे, फिंगर्स का यूज करेंगे और हम जोड़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला संख्या है 4 है ना, अपना है ना फिंगर में गिन लेना है। यहाँ पे देखो तो 4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा ना। अब जो नीचे संख्या है 8, इसके बाद से हमको गिनती गिनना है यहाँ तक। यानी कि 8 के बाद जो होता है 9 10 11 12, यानी कि जब हम जोड़े ना तो मेरा जोड़ क्या आया, 12 आया। कितना आया, 12। तो जब 10 आता है या 10 से ज़्यादा आता है जोड़ने के बाद, तो वो एक हासिल वाला जोड़ हो जाता है। यानी कि 12 का हम लोगों को 2 लिखना है, ये साइड वाला संख्या लिखना पड़ता है। क्लियर है ना। 12 का कितना लिखना है, 2। और जो मेरा 1 बच गया है, अब क्या होगा, इसके माथा में, उसके अगले वाला संख्या के माथा में लिख देना है, यानी कि 6 के ऊपर। ठीक है ना। और हमको तीनों संख्याओं को जोड़ देना है। क्लियर है। अब चलिए हम लोग तीनों संख्या को जोड़ते हैं। यानी कि 1 और 6 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 7। 7 और 3 बार गिन लेना है। ये मेरा कितना है, 3 उंगली है। 7 के बाद फिर 3 गिन लेना है, 8 9 10। तो जोड़ने पर मेरा कितना आया, जोड़ने पर मेरा 10 आया। ठीक है ना। यानी कि अभी हम लोगों को 10 का 0 लिखना है। 10 का कितना लिखना है, 0। और जो मेरा हाथ में बच गया है वो बच गया है 1। और फिर से हमको जो 1 है ना, 5 के माथा में इस तरह से लिख देना है और तीनों संख्याओं को जोड़ देना है। यानी कि 1 और 5 को जोड़ेंगे, हो जाएगा 6। 6 और 2 हो जाएगा 8। और यहाँ पे पूरा पूरा 8 हमको लिख देना है। यानी कि हमको जोड़ने के बाद जो मेरा आंसर आया है, उत्तर आया है, वो 802 आया है। अभी मैं कहना चाहता हूं कि वीडियो में अभी तक लाइक्स नहीं किए ना, तो एक लाइक्स तो बनता है, कम से कम मोटिवेट तो कीजिए। और चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कुछ बेहतरीन चीज़, नया चीज़ सीखने के लिए आपको मिला, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न में आते हैं, घटाना सीखने वाले हैं, है कि नहीं। तो जिस तरह से जोड़ हम लोग करते हैं, है ना, ये साइड से आगे बढ़ते हैं, उस तरह घटाना में भी हम लोग पहले ये संख्या को करेंगे, फिर बाद में यहाँ और फिर बाद में यहाँ। यानी कि दाईं ओर से बाईं ओर घटाते हुए आगे बढ़ना है। और उसी प्रकार हम लोगों को, है ना, ये संख्याओं को घटाना है। तो जब हम लोग घटाते हैं तब जो रूल्स बोलता है कि ऊपर में बड़ा संख्या होना चाहिए और नीचे में छोटा संख्या, तभी घटेगा, नहीं तो मेरा घटाना नहीं होगा। लेकिन जब ऊपर में छोटा संख्या रहता है तब हम लोग किस तरह से घटाते हैं, तब कुछ नहीं करते हैं, हम सीधे 5 से कैरी ले लेते हैं 10। 5 से कितना कैरी लिए, 10। और 4 को जोड़ देते हैं, हो जाता है 14, यानी कि 14। तो उससे आसान उपाय है कि जो मेरा संख्या है ना 4, उसके आगे हमेशा हमको 1 लगा देना है। कब, जब नहीं घटेगा तब ऐसा करना है। यानी कि इसका मतलब हो गया है कि अब ये बन गया 14 और ये मेरा 4 काम करना बंद कर दिया है। क्लियर है। अब जो नीचे वाला संख्या है, ध्यान से देखो आप, नीचे वाला संख्या है कितना है, 7। फिर से हम यहाँ पे इस तरह से अपना फिंगर्स यूज करेंगे। 7 के बाद हमको 14 तक गिनती गिनना है। 7 के ये जो संख्या ना, इसके बाद 14 तक। चलिए गिनती गिनते हैं। 7 के बाद कितना होता है, 8 9 10 11 12 13 14। अब हम जहाँ तक गिनती गिने, कितना संख्या हुआ गिन के, वो हम लोग को गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि
हम लोग बिना लाइन खींचे हुए हम लोग फिंगर्स का यूज करके बहुत ही आसानी से घटा सकते हैं। और यहाँ बच गया 7, 7। अब क्या होगा कि कभी भी इससे हम यहाँ पे 10 कैरी लेने के लिए बोले थे, उस समय जो 5 है ना, अब ये 5 मेरा नहीं रहेगा। कभी भी जब हम लोग बगल वाला संख्या से कैरी करते हैं, नहीं घटता है तब, अब ये यहाँ पे 1 कम हो जाता है और फिर से यहाँ मेरा 4 बचेगा। और यहाँ पे 4 में 3 घटेगा क्या? बिल्कुल 4 में 3 घट जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला संख्या बड़ा है और नीचे वाला संख्या छोटा है। यानी कि 4 में 3 जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, फिर से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 घटेगा, यहाँ ध्यान देना है, नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम यहाँ कैरी नहीं लिए थे, है कि नहीं। यानी कि 7 में 4 घटाना है तो बहुत ही आसानी से 4 के बाद गिनती करना है 7 तक। 4 के बाद कितना होता है? 5, 6, 7। यानी कि मेरा 3 फिंगर है, यानी कि 7 में 4 चल जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा। तो इस तरह आसानी से, मतलब रूल्स को याद रखते हुए हम लोगों को घटाव करना सीख लिया है। अब हम लोग 3 अंकों के गुना को बनाना है, जिसमें से कभी भी हम गुना करते हैं ना, तो जो नीचे वाला संख्या रहता है 3 और 5, कोई भी नीचे वाला संख्या है उसका पहाड़ा तो हम लोगों को आना ही चाहिए, तभी हम गुना कर सकते हैं, अदरवाइज गुना नहीं कर सकते हैं। अब गुना जो किस तरह किया जाता है वो देखना है। सबसे पहला काम हम लोगों को 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया होता है 15। तो 5 तिया 15 होता है। तो क्या हमने ये बताया था कि 15 का 15 लिखना है? नहीं, 15 का लिखना है 5 और 1 मेरा हासिल बच गया है। तब यहाँ 15 का लिख देंगे 5 और हाथ में बच गया है कितना? 1। हाथ में कितना बच गया है? 1। अब फिर से 5 का टेबल 2 बार पढ़ना है, देख लो, है ना। यानी कि 5 दूना 10 और जो हाथ में बचता है उसको जोड़ना है, उसको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। यानी कि 10 और 1 हो जाएगा 11। और 11 का 11 हम लोग तो नहीं लिखते हैं, 11 का लिखते हैं 1। और फिर से मेरा हाथ में अभी फिर से 1 बच गया है। अब हम तीसरे नंबर को गुना करेंगे, यानी कि 5 का पहाड़ा अब 7 से पढ़ेंगे। और 5 का पहाड़ा 7 से पढ़ने के बाद मेरा हो जाता है 5 7 35 और हाथ में 1 हो गया है 36। तो अब गुना आगे नहीं करना है, इसलिए सारा संख्या 36 का 36 लिख देना है। क्लियर? यानी कि 5 से तीनों अंकों को गुना कर लिया है, 5 का काम खत्म। इसलिए यहाँ कोई भी संख्या रहेगा उसके नीचे एक बार हमको क्रॉस का साइन लगा देना है कि नहीं। इसका मतलब 1 अंक का गुना है, खत्म हो गया। अब जब हम 3 से गुना करेंगे तो 3 का पहाड़ा बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। और 3 को 3 बार पहाड़ा पढ़ना है सबसे पहले यहाँ पे, फिर 3 का पहाड़ा 2 बार, फिर 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है। यानी कि 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9। और यहाँ पे हमको 9 लिख देना है। और क्या यहाँ पे मेरा कैरी बचा है? नहीं, यहाँ पे मेरा कैरी नहीं बचा है। फिर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 3 का 3, 3 दूना 6। और नंबर के नीचे ही नंबर लिखना है, इतना याद रखना है ना, जहाँ मन तहाँ नहीं लिखना है। और 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 3 सती हो जाएगा 21। यानी कि ये मेरा यहाँ पे लिखा गया 21। ठीक है, 3 के नीचे 1 और जो 2 है वो बाहर चला गया। अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे जो संख्या मेरा आया उसको जोड़ देते हैं। यानी कि 5 यहाँ पे हो जाएगा 9 और 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 10 का 0, 6 6 12 और हाथ में 1 था वो हो जाएगा 13। अभी भी हाथ में 1 बचा है, 3 और 1 4 और हाथ में 1 था हो जाएगा 5 और यहाँ 2 का 2। समझ में आया ना? इस तरह से हमको गुना करना है। अब हम पढ़ेंगे भाग का नियम, डिवाइड का रूल्स क्या बोलता है। कभी भी सबसे पहले हम 5 को भागा देंगे तो 5 का पहाड़ा तो बहुत अच्छे से हमको आना ही चाहिए। क्लियर है ना? 5 का पहाड़ा तो बहुत अच्छी तरह से आना ही चाहिए। अब हम पहला संख्या यहाँ देखेंगे कि क्या 5 का पहाड़ा में 8 आता है? नहीं आता है। तब हमको जो टेबल में है ना वही संख्या लेना है, अपने मन से कोई संख्या नहीं लिखना है। यानी कि यहाँ पे अगर हम टेबल लिखते हैं तो देखो तो जरा, यहाँ पे क्या होगा, 5 इकाई 5 और 5 दूना 10।
यानी कि 2 बार में मेरा ज़्यादा आ जाता है तो 2 बार में नहीं लगेगा, यानी कि 1 बार में लगेगा 5 लगेगा। पहाड़ा का संख्या ही हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 5, 8 के नीचे, और हमको घटा देना है, यानी कि 8 में 5 घटाएंगे तो बचेगा 3, और ये जो 3 है ना हमको यहाँ पे बगल में उतार देना है। अब ये 33 बन गया है। ये कितना बन गया है? 33 बन गया है, यानी कि 5 का पहाड़ा में 33 आना चाहिए या फिर 33 से कम। तो 5 दूना 10, 5 तिया होता है 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छक कितना होता है 30, और 5 सते हो जाता है 35। देखो यहाँ पे 7 बार में 35 आ गया है, ज़्यादा आ गया है, तब यहाँ पे 1 बार कम लगाना है, 30 ही लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना लगाना है, यहाँ पे ध्यान देना है, 30 लगाना है 6 बार में, यानी कि यहाँ पे 6 बार में यहाँ पे 30 लगेगा, है ना। जस्ट उससे 1 बार कम, 1 बार ही कम लगाना है, ठीक है ना। फिर से यहाँ घटाएंगे, 3 में 0 जाएगा 3, और फिर यहाँ 3 में 3 जाएगा तो कैंसिल आउट, फिर से ये मेरा 0 उतरेगा यहाँ पे इस तरह से। अब 5 का पहाड़ा में 30 तो आता है, क्योंकि दोनों मिलके 30 बन गया है, 5 छक 30, फिर से 6 बार में लगा देंगे और यहाँ 30 लिखेंगे, और ये मेरा पूरा भाग बन के कंप्लीट हो गया है। आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तब तो वीडियो में बने रहिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप सीखेंगे एलसीएम निकालना, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अब जब इसका रूल्स है ना, तो सबसे पहले हमको 2 से लगाना पड़ता है एलसीएम, 2 का पहाड़ा से। जब 2 का पहाड़ा से नहीं लगता है ना, तब हमको 3 का पहाड़ा से लगाना पड़ता है, फिर 3 का पहाड़ा से नहीं लगेगा, फिर 4 का पहाड़ा से। तो चलिए हम लोग 2 से देखते हैं। देखिए 2 का पहाड़ा में 10 तो बिल्कुल आता है, और 2 का पहाड़ा में 12 भी आता है, तब तो 2 से एलसीएम इसका मतलब लग जाएगा। 2 का पहाड़ा में 10 कितना बार में, यहाँ पे 5 बार में, और 2 का पहाड़ा में 12 कितना बार में, यहाँ पे 6 बार में, 2 छक 12। तो जितना बार में आता है वो चीज़ लिखना है। 2 का पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है, 5 बार में आता है, तो यहाँ 5 लिखना है। 2 का पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में आता है। क्या 2 का पहाड़ा में 15 आता है क्या? नहीं आता है, तब वो संख्या हमको उसी तरह उतार देना है। यही चीज़ का गलती हम लोगों को नहीं करना है। जो संख्या पहाड़ा में नहीं आता वो संख्या उसी तरह से उतार देना, अपना मन से कोई संख्या नहीं लिखना है। फिर से अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे 2 का पहाड़ा में 6 आता है, 2 का पहाड़ा में 6 आता है, लेकिन और कोई संख्या नहीं आता है, तो कम से कम 2 संख्या पहाड़ा में आना चाहिए, तभी एलसीएम लगाना है, नहीं तो एलसीएम नहीं लगाना है। यानी कि 5 का पहाड़ा में 5 भी आता है और 15 भी आता है, तब हम सीधा अब 5 से एलसीएम लगाएंगे। यानी कि 5 से लगाएंगे तो 5 का पहाड़ा में 5 1 बार में आता है, 6 नहीं आता है तो 6 उसी तरह उतार देना है, और 5 का पहाड़ा में 15 3 बार में आता है। क्लियर है? फिर से हम आगे बढ़ेंगे, तब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो मेरा 3 का पहाड़ा में 6 भी आता है और 3 भी आता है, तब यहाँ पे हम 3 का पहाड़ा से भी लगाएंगे। तो हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया कि यदि बाद में भी 3 से लगाएंगे ना, आप भूल गए हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पे उतना ज़्यादा ध्यान देके आप लोगों को नहीं समझाया, जानबूझ के हमने यहाँ पे 5 से लगाया, ताकि बाद में देख रहे हैं कि सर यहाँ 3 से लघुत्तम लग रहा है, तो बाद में भी लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि 1 का यहाँ हो जाएगा 1, 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में, और 3 का पहाड़ा में 3 1 बार में। अब ये एलसीएम नहीं लगेगा अब यहाँ, क्योंकि 2 का पहाड़ा में कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, तभी एलसीएम लगा सकते थे। अब यहाँ पे हम लोगों को सिंपली लिखना है एलसीएम इज इक्वल टू, और इसको गुना के रूप में लिख देना है, यानी कि 2, फिर यहाँ गुना का साइन देंगे, ये 5 उतार देना है, फिर गुना का साइन देंगे, ये 3 उतार देना है, फिर गुना का साइन देंगे, ये 2 उतार देना है। अभी 2 पचे 10, 10 तिया 30 और दूना 60, है ना। इस तरह से गुना करना है। ठीक है, 2 का पहाड़ा में 5 बार पढ़ेंगे 10 आएगा, 10 का पहाड़ा फिर 3 बार पढ़ेंगे 30 आएगा, और 30 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 60, यानी कि इसका जो क्लियर आंसर निकल कर आएगा वो 60 निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 20 और 35 का एचसीएफ जब हम लोगों को निकालना है तब क्या करना है। तो इतना जान लो, जो बड़ा संख्या है ना ये, इसको बीच में रखना है, और जो छोटा संख्या उससे भाग देना है, यानी कि 20 से 35 को भाग देना है।
ये काम करना होता है जब हम लोग HCF निकालते हैं। और भाग का नियम बोलता है कि 35 से कम आना चाहिए। 20 दूना होता है 40, इसलिए 2 बार में नहीं लगेगा, 1 बार में लगेगा। 20 इकाई 20 लगा दिए हैं। यहाँ घटाना है, अब यहाँ पे बच जाएगा 5, 3 में 2 जाएगा, बच जाएगा 1। इसके बाद जो करना है ना, यही स्टेप्स आप लोगों को बिल्कुल ये स्टेप्स याद रखना है कि क्या करना है। फिर से हम भागा का चिन्ह दे देंगे और ये जो संख्या ना 20, ये इसको बीच में फिर से उतारेंगे। यही स्टेप्स याद रखना है। और 15 दूना होता है 30, यानी कि 15 इकाई 15, 1 बार में लगेगा क्योंकि 2 बार में 30 होता है, ज़्यादा लगा नहीं सकते हैं। फिर से माइनस करेंगे, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे कैंसल आउट बचेगा। और फिर से हमको भागा का साइन देना है और यहाँ पे फिर से क्या उतर जाएगा, 15 उतर जाएगा। यहाँ 15 उतर गया, ये वाला संख्या, ये साइड वाला संख्या उतरता जाता है, ठीक है ना। और 5 का पहाड़ा में 15, यहाँ देखो तो जरा 3 बार में आता है, तो 3 बार में, यानी कि अब ये जो मेरा शेष हो ये क्या बच गया, 0, है कि नहीं। तो HCF लगाने का मतलब है कि जब तक शेष 0 नहीं आता है तब तक हम लोगों को भाग देना रहता है। और जो HCF होता है ना, ये जो लास्ट वाला संख्या है जिससे मेरा 0 आया वही होता है HCF, यानी कि HCF इज इक्वल टू मेरा जो आगे है वो 5 आंसर निकल कर आया है। तो आई होप अभी तक वीडियो को लाइक्स नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।